आइए तो सबसे पहले हम चलते हैं वाक्य में। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका अर्थ स्पष्ट होगा। अर्थात इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पदों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, अर्थात कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए। अर्थात ये है कि यदि कोई किसी बात को कहता है तो जो सुनने वाला होता है उसके समझ में वह बात आ जानी चाहिए, तब ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे मोहन पढ़ता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अर्थात मोहन पढ़ता है कहने का मतलब ये है कि मोहन के बारे में पता चलता है कि मोहन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग जो है क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, यह बात समझ में आती है। अब जो है जैसे मोहन करता है काम। अब एक वाक्य याद देख लेते हैं कि मोहन करता है काम। यह शब्दों का सही क्रमबद्ध तरीका नहीं है। यहाँ करता तो है, क्रिया है, जबकि यहाँ कुछ नहीं, काम है। तो यह शब्दों का क्रमबद्ध समूह नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे विद्यालय हम लोग हैं जाते। अब ये भी शब्दों का ही समूह है। तो शब्दों का समूह हो जाने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह वाक्य ही है। वाक्य का कहने का मतलब यह है कि शब्द तो होना चाहिए, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, जिसका भाव स्पष्ट रूप से पता चल सके। चलिए आगे आते हैं वाक्य के भाग। तो वाक्य के भाग कितने होते हैं? तो वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य किसको कहेंगे? वाक्य जब होगा तो उस वाक्य में उद्देश्य किसको कहेंगे और विधेय किसको कहेंगे? तो चलिए आइए जानते हैं उद्देश्य के बारे में। वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसी को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। अर्थात किताब पढ़ने का काम कौन करती है? पूनम करती है, इसलिए पूनम क्या हो गई? उद्देश्य हो गया। ठीक है। अब आते हैं विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसी शब्द को हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। जैसे विजय क्रिकेट खेलता है। अर्थात विजय क्या करता है? तो विजय क्रिकेट खेलने का काम करता है, इसलिए यह सब क्या हो गए? विधेय शब्द कहलाते हैं। तो उद्देश्य और विधेय ये आपको समझ में आ गई होगी कि उद्देश्य जो है वाक्य के कर्ता के विषय में कहा जाता है, कर्ता को कहा जाता है जो किसी काम को करता है, और विधेय कर्ता जिस काम को करता है वैसे शब्द को हम विधेय भी कहते हैं। चलिए तो हम आते हैं वाक्य के भेद। अर्थात
वाक्य के भेद कैसे हम लिखते हैं, तो पहले हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि सामान्य जो वाक्य होते हैं उनके वर्गीकरण का आधार दो प्रकार के होते हैं। पहला, रचना या बनावट या स्वरूप के आधार पर। ये तीनों नाम एक ही हैं। जैसे रचना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, स्वरूप के आधार पर वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य होते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहला सरल वाक्य की तरफ। तो चलिए आते हैं सरल वाक्य की तरफ। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात इसको साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होते हैं, अर्थात एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो, उसे भी सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पहला है मुकेश बाजार जाता है, तो इसमें एक उद्देश्य है, अर्थात एक ही करता है, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक है, एक ही विधेय है। तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे अब आपसे कहा कि उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो, अर्थात उद्देश्य ये सारे हो गए, लेकिन इनका संबंध क्या है? बाजार में समोसे खाने से है। यानी सभी लोग बाजार में ही समोसा खाते हैं। तो उद्देश्य भी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनका संबंध एक ही होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, तो भी हम ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। चलिए आते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र वाक्य क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं देखता हूं कि तुम केवल मेहनत नहीं करते हो। अब यहां देखते हैं कि दो सेंटेंस है। पहला मैं देखता हूं, दूसरा तुम मेहनत नहीं करते हो। तो इसमें एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य है मैं देखता हूं, सरल वाक्य है। और इस वाक्य पर आश्रित है यह, तो इसलिए इसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होने चाहिए, तभी वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। मिश्र वाक्य को बड़े ही आसानी के साथ हम पहचान सकते हैं कि जिसमें एक सरल वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। मिश्र वाक्य कभी भी पूरे अर्थ नहीं देते हैं। जिस वाक्य में कि
जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि शब्द लगे हो वह मिश्र वाक्य होगा। समझ लीजिए कि इन शब्दों से जो भी वाक्य में होगा, यानी ये शब्द जिस वाक्य में लगे हुए होंगे वह वाक्य मिश्र वाक्य होगा। जैसे मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो इस वाक्य में कि जो है वह मिश्र वाक्य के लिए संयोजक का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि इत्यादि शब्द लगे हो उसे ही हम मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य में एक पूरा वाक्य होता है जो कि पूरा अर्थ देता है। जैसे मैं देखता हूं, यानी कि तुम मेहनत नहीं करते हो, अर्थात यह सरल वाक्य है जो कि पूरा अर्थ देता है, जबकि यह पूरा अर्थ नहीं देता है। चलिए आते हैं अब तीसरे भेद की तरफ। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अवयव या योजक चिन्ह के द्वारा संयुक्त रूप से हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात बात यह है कि संयुक्त वाक्य में जो भी वाक्य रहेंगे दो या दो से अधिक, वह प्रधान वाक्य होंगे, सरल वाक्य की तरह होंगे, सरल वाक्य होंगे, दो सरल वाक्य होंगे जो दोनों ही प्रधान होंगे। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, अर्थात वह सुबह गया, यह एक सरल वाक्य है, और शाम को लौट आया, अर्थात यही जो है वह शाम को भी लौट आता है, इसलिए यह भी एक सरल वाक्य होगा। चलिए इसी तरह से अगला देखते हैं। विनय लूडो खेलता है और संजय दूध पीता है, यह एक सरल वाक्य है। विनय लूडो खेलता है, दूसरा संजय दूध पीता है, यानी यह दूसरा वाक्य है और यह पहला वाक्य है। दोनों वाक्यों को और के द्वारा, योजक चिन्ह और के द्वारा इसे एक वाक्य बनाया गया है जो संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाता है। चलिए अब हम संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। तो संयुक्त वाक्य जो है इन योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस वाक्य में ये योजक चिन्ह होंगे वह संयुक्त वाक्य होगा। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यह शब्द जो है
इन्हीं शब्दों के माध्यम से संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि दो सरल वाक्य जब इन योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जोड़े गए होते हैं, ऐसे भी वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य समझ सकते हैं कि वह संयुक्त वाक्य है। अब हम इसके आगे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने से पहले हम उपवाक्य को भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उपवाक्य जाने बिना हम सही प्रकार से वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे, उसको बदल नहीं पाएंगे। इसलिए हम उपवाक्य को जाने। ठीक है, थैंक यू।